सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ विधवा के पुत्र को जीवन दान। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 7 में 11 से लेके 17 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, यीशु ने इससे पहले कई अद्भुत कार्य किए थे और उनके चमत्कारों की खबर तेजी से फैल रही थी। नाइन नामक नगर में उसके आगमन से पहले उन्होंने कई लोगों को चंगा भी किया और थोड़े दिन के बाद नाइन नाम के एक छोटा सा नगर था जो गलील के क्षेत्र में स्थित था। यह घटना तब घटी जब यीशु और उनके चेले नगर के फाटक के पास पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एक इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। उसके पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। दोस्तों, इस समाज में विधवा होना पहले से ही कठिन था और इकलौता पुत्र की मृत्यु ने उसकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया था और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, जिसे पता चलता है कि इस समुदाय में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति था। फिर यीशु ने जब उस विधवा को देखा तो उन्हें उस पर तरस आया और उसने कहा, मत रो। फिर यीशु ने आगे बढ़कर अर्थी को छुआ। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ कि यहूदी परंपरा के अनुसार मृतक शरीर को छूना अशुद्ध माना जाता था, लेकिन यीशु ने दया और करुणा के कारण ऐसा किया। दोस्तों, और यीशु ने अस्थि को छुआ, जिससे अस्थि ले जाने वाले लोग रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यीशु के इस आदेश पर युवक जीवित हो उठा और बोलने लगा। फिर यीशु ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। दोस्तों, यह एक चमत्कार से कम नहीं था और इस चमत्कार को देखकर सभी लोग भय और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने देखा कि मृत्यु पर भी यीशु का अधिकार है। लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। और इस घटना की खबर तेजी से पूरे यहूदी और आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जिससे यीशु की महिमा और उनके संदेश का प्रचार हुआ। दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि यीशु की करुणा इस घटना से झलकती है। उन्होंने विधवा के दुख को समझा और उसकी मदद की। यह हमें भी सिखाता है कि हमें भी दूसरों के दुखों को, तकलीफ़ों को समझना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। मृतक युवक को जीवित करना एक ऐसा चमत्कार था जो हमारे लिए असंभव लग सकता है, पर परमेश्वर के लिए हर कार्य संभव है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। दोस्तों, मेरे दोस्तों, बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस चमत्कार के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि लोगों पर गहरा प्रभाव डाला और उनकी आस्था को मजबूत किया। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।